मैं भी दिल्ली से हूँ और बहुत ही अच्छी जगह से दिल्ली की, जमुना पार्क, लक्ष्मी नगर, भाई जहाँ सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जाते हैं, होता किसी के बाप का भी नहीं है। सब लोग वहाँ पर एक सचदेवा टी पॉइंट है, वहाँ पर लस्सी कचौड़ी खा रहे हैं, किसी का नहीं हो रहा। और भाई क्या मौज जगह लक्ष्मी नगर, छोटी छोटी कॉलोनीज, मोहल्ले को कॉलोनीज वाला कल्चर है वहाँ पर, हैं छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनको ब्लॉक्स के नाम दे रखे हैं, डी सी बी। मैंने कहा गलियाँ नहीं है, क्या आ रही हैं, क्या आ रही हैं, तो ब्लॉक्स मत बोलो भाई। मैं बता रहा हूँ वहाँ पर तुम जी नहीं सकते। हमारी पड़ोसन लड़की थी भाई, वो कॉर्पोरेट में काम करती थी, उस सबने कैब अंदर तक बुला ली। वो लड़कियाँ नहीं थी, भैया अंदर तक छोड़ो मुझे, बिल्कुल लोकेशन तक। इनोवा घुसा ली उसने डी ब्लॉक में, 2 कूलरों के बीच में अटक गई भाई साहब इनोवा। रात को हटवाने पड़े कूलर, जंजीर वज्जी उतार के, तब इनोवा बाहर निकली है। पुलिस को फोन किया, कह रहा है ये किस तरह की इमरजेंसी है भाई, इनोवा फंस गई 2 कूलर के बीच में। और जा अंदर तक छोड़ो भैया। सही में छोटी छोटी गली, और वहां पर कोई भी घर 70 गज 75 गज से ऊपर है नहीं वहां पर घर। और सारे लोगों ने 4-4 फ्लोर खींच रखे, एक बिल्डर को दे रखा है, एक में 2 बिहारी सीए कर रहे हैं, एक में पीजी में लड़कियां रख रखी है, मोमोज आ गई क्या, चाउमीन आ गई क्या, और ग्राउंड फ्लोर पे बुड्ढा बुड्ढी है, फैमिली रह रही है और किराया खा रहे हैं। वहां पर यही इनकम है। और मैं जब रहता था तो भाई साहब वहां पर मैंने महसूस किया कि लक्ष्मी नगर में रहने से तुम्हारी जिंदगी की प्रिवेसी कुछ है ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा क्या नहीं ये सब पड़ोसियों को पता है, सबको पता है भाई। जैसे हमारी एक इंटरफेयरिंग पड़ोसी आंटी थी, उसका नाम था छज्जा आंटी। वो छज्जे पे ही टंगी रहती थी। छज्जा, यू नो साउथ दिल्ली पीपल, इट्स अ ledge in the balcony where you can lean upon and see what the neighbors are doing. वो छज्जा, छज्जे पे टंगी हुई है, हमेशा छज्जे पे कौन टंगता भाई, जाड़े की रातों में छज्जे पे टंगी हुई वो औरत, सर्दियों में 1 डिग्री टेम्परेचर में टंगी हुई शॉल वॉल ओढ़ के। नीचे से एक बार ठाकुरों की बारात जा रही थी, गोली चल गई, आंटी की लाश जाके रस पे गिरी, हाय मार दिया। मर रहे तो हर समय कौन छज्जे पे टंगता भाई, बरसातों में छज्जे पे टंगी हुई है वो, ग्रिल पकड़ के, अर्थिंग हो गई। जिनको अर्थिंग समझ में आना यही है असली दिल्ली वाले। अर्थिंग हो रही थी भाई, वहां पर दीवार में करंट आ रहा था, ढंग की वायरिंग है नहीं, चिपक गई आंटी, कोई लकड़ी मार रहा, कोई चप्पल मार रहा। मैंने कहा मर रहे को, हर समय छज्जे पे कौन टंगता भाई। मैं बता रहा हूँ वहां पर करंट आ रहा था, जमुना पार में तुम्हारी किसी भी तरीके से मौत हो सकती है, किसी भी तरीके से मर सकते हो तुम, किसी भी तरीके से। आंटी सुबह सुबह सरसों का तेल लगा के आई, ऊपर से कोई वेल्डिंग कर रहा है, अंगारे लगे, आग लग गई। अंकल बाइक पे जा रहे, 15 अगस्त का दिन है, कोई पतंग चल रहा है, उड़ा रहा है, मांझे से गर्दन कटक गई। किसी भी तरीके से मौत हो सकती है भाई, किसी भी टाइम। मैं बता रहा हूँ फाइनल डेस्टिनेशन जो मूवी है वो लक्ष्मी नगर पे ही आधारित है। उसका डायरेक्टर पहले डी ब्लॉक में रहता था, तभी तो 5 पार्ट बना दिए उसने मौत के। वहाँ की तो मुझे समझ में आ गया लक्ष्मी नगर नहीं रहना, तो मैंने मेहनत करी, पैसा कमाया किसी अच्छी जगह पे, एंड रिसेंटली आई हैव शिफ्टेड टू अ वेरी गुड लोकेशन ऑफ दिल्ली एनसीआर कॉल्ड गाजियाबाद। भाई मेरा लेने का मन नहीं था गाजियाबाद में घर, मैंने पैसे दिल्ली के लिए जोड़े थे, ये हरामखोर बिल्डरों ने चिप दिया मुझे गाजियाबाद में। कहते सर मेट्रो की में से निकल के रहेगी। मैंने कहा है राजमा चावल खा रहे हो, निवाला छीन के ले रहेगी मेट्रो। मैं मेट्रो यूज भी नहीं करता भाई, हैं इन मेट्रो के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं। कह रहे सर आपके घर के पास गोल्फ कोर्स होगा, वहां शमशान है, और मैं रहता हूँ बॉर्डर एरिया के पास, उससे पहले आता है गाजीपुर बॉर्डर। तुम वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो हैं, वहां पर तुमने देखा राइट हैंड साइड पे 3 कूड़े के पहाड़, चीले ही चीले मंडरा रही हैं, चीले ही चीले मंडरा रही हैं। तुम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, विंडशील्ड पे आके बैठती है चील, हाय चूतिया कहाँ जा रहा है।
मेरा बच्चा उठा के ले गई भाई एक बार तो। मैं कह रहा वापस कर वापस कर, बड़ी गंदी जगह भाई। मुझे तो लक्ष्मी नगर से प्यार हो गया काची बात की बात। मैंने कहा भाई वहां पर तो कम से कम है, वहां पर तो एक्सीडेंटल डेथ थी, यहाँ तो कभी भी नेचुरल हो सकती है। और यहाँ सारा क्राउड मेरे को लग रहा है साउथ दिल्ली टाइप से। और तुम लोगों की जिंदगी सॉलिड है भाइयों, सही में। तुम्हारे बाप दादों ने पहले प्लॉट ले लिए वहां पर सस्ते रेटों में। हमारे बाप दादों को लगता है जंगल है वो तो जंगल है। इन्होंने भाई उस समय ले लिए और अभी बने साउथ दिल्ली पीप्स। इन्होंने पहले ले लिया और इनकी जिंदगी सॉर्टेड है भाई। क्योंकि अगर इनको अपने घर पे किसी को बुलाना होता ना तो बड़े प्राउडली बुलाते हैं। उसको बोलते हैं सर आप प्लीज क्लोज द मैप्स, प्लीज क्लोज द मैप्स, आई विल टेल यू द वे। क्योंकि साउथ दिल्ली में आसपास लैंडमार्क्स इतने ब्यूटीफुल है कि बंदा भाई साहब रास्ते में इंप्रेस हो रहता है। लाइक आप साउथ दिल्ली में रह रहे हो, किसी को घर पे बुला रहे हो, यू विल बी लाइक कि हाँ सर आपको हायत होटल दिख रहा है, हायत होटल ऑन योर लेफ्ट हियर। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, राइट में आपको फर्न्स एंड पेटल्स का शोरूम दिखेगा। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, लेफ्ट में एक राउंड अपाउट होगा, राउंड अपाउट। या यू हर्ड मी राइट। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, राइट में आपको एडिडास का शोरूम होगा, द बिगेस्ट शोरूम ऑफ दिल्ली एनसीआर। फिर राइट में आप देखेंगे पार्किंग लेन होगी, वहां पार्क करके इंटरकॉम पे एंट्री करके ऊपर आ जाइएगा। कितना सुहाना लग रहा है, फुल ऑफ सोफिस्टिकेशन। बंदा अगर खाली हाथ आ रहा हो तो 2 किलो सेव ले जाएगा। अच्छी जगह जा रहा हूँ यहीं भाई साहब गाजियाबाद में किसी को रास्ता समझाना, हाँ भाई नाला दिख रहा है, नाला। फाटक फाटक फाटक, पुलिया 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 दिख रही है, पुलिया। आराम से चलिए, ट्रेन को चल के चली जाती लोगों को। कल ही तो लाशें कटी हुई मिली है भाई। अब थोड़ा सा आगे चलेगा ना, एक तिरहा होगा, तिरहा तिरहा, जहां कुत्ता पॉलिथीन फाड़दा भाई। अब तेरे को कुछ नहीं करना भाई, 2 से 2.5 किलोमीटर तक ना बिल्कुल उगड़ खाबड़ रास्ता आएगा, उगड़ खाबड़। और सुन, अपने शीशे बंद रखे हो, यहाँ ईंट मार के ना फोन छीन लेते हैं। कुछ नहीं भाई, 2 से 2.5 किलोमीटर तक ना बिल्कुल उगड़ खाबड़ रास्ता आएगा, उगड़ खाबड़। दूसरी साइड से भाई रास्ता तो बिल्कुल साफ है भाई, बिल्कुल स्मूथ है। अबे नहीं गाजियाबाद में साफ रास्ता मतलब नहीं भाई, यूटर्न ले, यूटर्न ले। तू सराय कलेगा पहुंच गया भाई, यूटर्न ले, यूटर्न ले। वो कहता भाई आखिरी बार आ गया हूँ, अब नहीं आऊंगा। क्योंकि गाजियाबाद में मैप चलते नहीं, इसलिए रास्ता बताना पड़ता है। हमें चाहते थोड़ा ना कि मैप रास्ता बताए, वहां से ढंग से मैप चलते ही नहीं। तुम गाजियाबाद में मैप ऑन कर लो, यू हैव अराइव्ड, यहाँ सांड बैठा हुआ है। जो डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट, वहां कत्ल हो रहा है। अब कहाँ घुसूं मैं? एंड मैं बता रहा हूं, तुम सब लोग अमीर नजर आ रहे हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत सॉर्टेड है भाई सारी अमीरों की। सही में तुम लोगों के वॉशरूम देखे, हमारे बेडरूम से अच्छे भाई। मेरा बीवी से झगड़ा हो जाए, मैं भाई साहब वॉशरूम में सो जाऊं। वॉशरूम छोड़ा, वॉशरूम के अंदर नलके देखे तुम लोगों के, ऐसे भाई साहब ऐसे। जैकवार की बात, चोचीले एकदम दिलकश नलके, बंगोली पड़ेगा जैसे नलका, इतना प्यारा भाई साहब। मैं तो फ्री टाइम में नलके से बात कर लूं, मुंडी घुमाओ, बोलना नलके क्या कह रहा है। इतना प्यारा नलका भाई साहब है, ठंडा पानी गर्म पानी मिक्स हो के आ रहा है, सेंसर्स लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे से, ये ऐसा प्यारा है। ब्लैक कलर का पेंट करके फिल्म फेयर ट्रॉफी में दे तो ले जाएगा शाहरुख खान। इतना प्यारा नलका, नलके को खोलो, ऐसा पानी निकलता, मजा आ जाता है। यहीं गाजियाबाद में टूटी खुलती है, 1 मिनट आते हैं सिर्फ हवा। उसके 2 मिनट तक आता सिर्फ पीला पानी, फिर काला पानी, फिर ईंट का चूरा। कुछ नहीं, छान के नहा लेते हम लोग, और क्या करेंगे। How many of you drink? Give me a yes. Wow, काफी लोग हैं यहाँ। I come from a drinking family. I come from a Punjabi family. हमने हमेशा से देखा है, बचपन से ड्रिंकिंग देखी और बहुत कुछ सीखा ड्रिंकिंग के बारे में। Like first thing I realized when I was 5-6 years old कि जब घर पे बड़े पी रहे हो ना तो आसपास रहो, बहुत कुछ पता चलता है। कई बार पैसे भी मिलते हैं। लेकिन सारा दिन तो डैडी एक्टिंग वाले डैडी होते, असली डैडी तो 3 पैक के बाद निकल के आते हैं।
And then I started working. When I was in a job, I realized if you're drinking with your boss, always stay 2 pegs behind him. Not out of respect. Basically, जब सीन क्रिएट हो तो वो सीन क्रिएट करे, तुम रिकॉर्ड करो, अगले अप्रेजल में काम आएगा. एंड होता क्या है कि जब कोई बड़ा पी रहा होता है ना, उसके सामने कोई घर का छोटा बैठा हो ना, तो 3-4 पैग के बाद हमारे अंदर का हीरो बाहर निकलना शुरू हो जाता है. क्योंकि सारा दिन तो डैडी की होती है, पापा की अमर चित्र कथाएं. 4 पैग के बाद निकलती हैं एडवेंचर्स ऑफ पापा. बहुत फर्क होता है दोनों में. लाइक आई मेड दिस मिस्टेक couple of years back. 2 साल पहले, दिस इज अ ट्रू स्टोरी. मैंने अपने बच्चों को 3 ड्रिंक्स के बाद ये बता दिया कि मैंने स्कूल टाइम में अपने क्लासरूम में 2000 बॉम्ब की लड़ी जलाई थी. हाँ, 2000 बॉम्ब की लड़ी जलाई थी. मैं 11th स्टैंडर्ड में होता था. पूरा क्लासरूम काला हो गया, ब्लैक बोर्ड टूट गया, 2 बैग जल गए. एंड आई रिग्रेट नॉट डूइंग इट बट टेलिंग माई किड्स अबाउट इट. क्योंकि जब से उनको बताया ना, अब उनके स्कूल से कभी भी नोट लिखा हुआ आ जाए ना, मेरे को चुपचाप साइन करना पड़ता. अब नहीं मैं ज्ञान दे सकता कि बेटा तुम डेस्क पे कंपास से लिख रहे हो, सारा स्कूल प्रॉपर्टी. पापा आप तो रहने ही दो, साइन करो साइन. एंड मेरा थोड़ा एक्सपोजर भी थोड़ा सा जल्दी शुरू हुआ लाइफ में. यू नो, द फर्स्ट टाइम आई हैड विस्की, आई वाज 15 years old. हाँ, डोंट जज मी, जज माई एल्डर ब्रदर. जिनके बड़े भाई होते हैं ना, उनको सारे एक्सपोजर अर्ली होते हैं. तो मेरा भाई मेरे से 3 साल बड़ा, और ऐसा नहीं कि उसको मेरे से प्यार है. वो बेसिकली ये सब इसलिए करवाते कि कल को पकड़ा जाऊं तो अकेले को मारना पड़े. So I remember I was 15, my brother was 18. One day he came to me and he's like, "Whiskey पिएगा?" मैं हाँ पिला दे. डैडी जाएंगे, डैडी की विस्की निकाल के पिलाता हूँ. मैं ठीक है, रेडी रहियो. शाम को मम्मी डैडी गए, मैं रेडी. मैंने प्रॉपर टेबल लगाई, पेप्सी, कोक, यू नो, काजू, बादाम, जितना पिछले 15 साल में सिलेबस पढ़ा था सारा रिवाइज कर दिया उस टेबल पर. मेरा भाई आया, रेडी है? हाँ. आराम आराम से पियो. मैं तो डाल तो सही. उसने डैडी की बोतल निकाली, उसमें से टोटल 1 ढक्कन विस्की का लिया, दोनों ग्लासेस में आधा आधा डाला और ऊपर तक पेप्सी से भर दिया. अब उसमें थूक बराबर विस्की नहीं है, बट हम पी रहे हैं. अच्छा, और पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इंजॉय भी पूरा कर रहे हैं. हम पूरी फील ले रहे हैं, कुछ तो हिल रहा है. आराम आराम से पियो, आराम आराम से. अब चक्कर क्या है, डैडी की विस्की पिए, ये तो पता चल जाएगा. सो द सिंपल रूल इज, जितनी विस्की निकालो पानी डाल दो. काफी एजुकेटेड ऑडियंस है. तो 1 ढक्कन विस्की निकाली थी, 1 ढक्कन पानी डाल दिया. अब मजा आने लग गया. जब पेरेंट्स जाए, 1 ढक्कन विस्की, 1 ढक्कन पानी, 1 ढक्कन विस्की, 1 ढक्कन पानी. 2-3 महीने में मेरे फादर को कॉन्फिडेंस हो गया कि अब ना मेरे को आराम से चढ़ती नहीं. 5-6 पैक तक पता भी नहीं चलता. ऑन द रॉक्स, ऑन द रॉक्स. ये नहीं पता कितने रॉक्स पिघले हुए हैं अंदर ऑलरेडी उसके. But then came the moment of truth. मेरे फादर के एक बड़े अच्छे दोस्त होते थे, सूर्य अंकल. और सूर्य अंकल के घर पार्टी. और आदमी लोगों में ना ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि अब चढ़ती नहीं. तो मेरे फादर ने ऑलरेडी शोर मचाया हुआ है, सबको पता अब नहीं चढ़ती. 5-6 पैक तक पता भी नहीं चलता. अब उनके घर गए, मेरे फादर का ब्रांड आया, उन्होंने कहा डाल ऑन द रॉक्स. उन्होंने डाला,
मेरे फादर ने सिप लिया, झटका लगा, बट अब बोल कुछ नहीं सकते क्योंकि हीरो बन चुके हैं ऑलरेडी। सो जितना शोर मचाया था उस हिसाब से मेरे फादर ने अगले 1.5 घंटे में 6 पैग निपटा दिए ऑन द रॉक्स। नाउ ही वॉज ड्रंक एंड ही वॉज गोइंग टू ड्राइव अस बैक होम। और हमारे पास होती थी मारुति 800 पुरानी वाली। पुरानी मारुति 800 याद है? सीट बेल्ट नहीं होती थी, वो छोटी, वो जो छींक मारो इकट्ठी हो जाती थी वो गाड़ी। आई रिमेंबर उसमें हम बैठे हैं, मम्मी डैडी मैं, मेरा भाई पीछे सीटें पकड़ के बैठे, एंड आई एम थिंकिंग देयर इज नथिंग वर्स देन योर फादर ड्रंक एंड ड्राइविंग। बट देन आई रियलाइज देयर इज वन थिंग वर्स देन योर फादर ड्रंक एंड ड्राइविंग, एंड दैट्स योर फादर्स फेवरेट सॉन्ग प्लेइंग ऑन द रेडियो व्हेन ही इज ड्रंक एंड ड्राइविंग। कभी अपना फेवरेट गाना सुना 4 पैक के बाद? आत्मा अलग लेवल पे तृप्त हो रही होती है हमारी। लाइक हम 4 पैक के बाद हम जगजीत सिंह सुनते हैं ना, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं भी रही तब भी हमको लगता है छोड़ के चली गई यार। So my father at that time had a major crush on Sridevi. God bless her soul. Sridevi was a superstar at that time. And my father had a major crush. Like हमने अपनी माँ की आंखों में अंगारे देखे, उस लेवल का क्रश। और उस टाइम श्रीदेवी की मूवी आई थी चांदनी। यू गाइस रिमेंबर चांदनी? चांदनी वॉज श्रीदेवी इन अ शिफॉन साड़ी प्रेजेंटेड बाय यश चोपड़ा। अब कार में रेडियो पे चांदनी का गाना चल गया, रंग भरे बादल में तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। यहां तक हम 50 की स्पीड पे। Then comes testosterone filled ऋषि कपूर, जिसमें मेरे फादर अपने आप को देख रहे हैं। ऋषि कपूर comes and he's like चांदनी। हम 50 से 70। ऋषि कपूर दोबारा आ गया, चांदनी। हम 70 से 90। एक पैराग्राफ में ऋषि कपूर 3 बार आ गया। हमने कहा अब तो चुप कर जा, अब तो हमारा स्पीडोमीटर भी खत्म हो गया मारुति 800 का। Somehow we reached home. I don't remember how. The only thing I remember is कि उस दिन रात को मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पूरा हनुमान चालीसा आता है। घर पहुंचे, पेरेंट्स सो गए। मैं अपने भाई को बोला, मैं कहा यार बता दे, तो मरेंगे हम कल सुबह। मेरा भाई बेशरम कहता नहीं सो जा कुछ नहीं होता। सुबह उठे, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। माई फादर हैड अ मेजर हैंगओवर। हम सारे ड्राइंग रूम में बैठे, मम्मी डैडी मैं, मेरा भाई। हमें फादर का सर फट रहा है बुरी तरीके से। ही इज होल्डिंग हिज हेड एंड ही इज मम्बलिंग, इज लाइक यार कल रात को पता नहीं क्या हुआ है। नॉर्मली तो 5-6 पैक तक पता भी नहीं चलता। मैं देख रहा इस आदमी का कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ वैसे अभी तक। बट डर लग रहा, तो मैं अपने भाई को इशारा किया, मैंने कहा बता दे। माय ब्रदर लाइक रहने दे, निकल जाएंगे। तो अब जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, हमारे पास जोर तो होता नहीं, हमारे पास एक ही हथियार होता है कि मैं मम्मी डैडी को बता दूंगा। तो मैंने अपने भाई को इशारा किया कि अगर तू नहीं बता रहा तो मैं बता रहा हूँ। फाइनली माई ब्रदर लुक्ड एट मी, कहता रहने दे यार मैं बताता हूँ। फाइनली माई ब्रदर टोल्ड माई फादर लाइक डैडी एक बात बताऊं, मेरे को लग रहा है सूर्य अंकल ने मिक्स करके पिला दी कल रात को।